आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय और पुरानी चीजों के बारे में। यह चीजें इतनी रहस्यमय हैं कि आज तक वैज्ञानिक भी इनके पीछे छिपे सच को नहीं सुलझा पाए हैं। इनमें से कुछ चीजें इतनी पुरानी हैं कि उन्हें डायनासोर से भी पहले का माना जाता है, और कुछ ऐसी हैं जो इंसानों के धरती पर आने से पहले की मानी जाती हैं। इन रहस्यमय चीजों ने न केवल विज्ञान को चौंका दिया है, बल्कि आप और हम जैसे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, शाउड ऑफ ट्यूरिन। एक रहस्यमय कपड़ा है जिसे यीशु मसीह के शरीर को मृत्यु के बाद लपेटने के लिए इस्तेमाल किया गया माना जाता है। यह कपड़ा लगभग 4.4 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा है, और इसमें यीशु के शरीर की छवि स्पष्ट रूप से उकेरी गई है। यह कपड़ा पहली बार 1350 के आसपास यूरोप में प्रकट हुआ था, लेकिन इसकी वास्तविक उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कपड़े पर उकेरी गई छवि में नाक, मुख, दाढ़ी और अन्य शारीरिक विशेषताएं स्पष्ट हैं, जिससे यह मानना मुश्किल नहीं है कि यह कपड़ा वास्तव में यीशु का हो सकता है। हालांकि इस चित्रण की गहराई से जांच के बावजूद इसके निर्माण की प्रक्रिया को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। शाउड की उम्र को लेकर भी विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कपड़ा लगभग 2000 साल पुराना हो सकता है, जबकि अन्य इसे 7000 साल पुराना मानते हैं। कार्बन 14 परीक्षणों ने इस विषय पर विवाद पैदा किया है, और इसकी उम्र को लेकर स्पष्टता आज भी नहीं आई है। शाउड ऑफ ट्यूरिन का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। क्या यह सचमुच यीशु मसीह का लपेटा हुआ कपड़ा है, या यह एक अद्वितीय कला का नमूना है? इस पर आज भी विवाद जारी है। नंबर 2, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह अद्भुत यंत्र कितना पुराना हो सकता है? 200 साल, 400 साल या 600 साल? ये सारे अनुमान गलत हैं। यह यंत्र आज से लगभग 2100 साल पुराना है। जी हां, आपने सही सुना। इसे 1901 में ग्रीस के एंटिकिथेरा द्वीप के तट पर एक पुराने जहाज के मलबे में खोजा गया था। इसे प्राचीन दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जा सकता है, क्योंकि यह यंत्र उस समय की अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक है। उस युग में इतनी जटिल मशीनरी का होना वाकई एक चमत्कार है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म की संरचना देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें लगभग 30 गियर और सटीक अंकित पैनल हैं, जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति को ट्रैक करते हैं। इसे आधुनिक समय के पहले कंप्यूटर की तरह समझा जा सकता है, जो खगोल शास्त्र और कैलेंडर की जटिल गणनाओं को सटीक तरीके से अंजाम देता था। इस यंत्र की जटिलता और सटीकता आज के उपकरणों को भी पीछे छोड़ देती है, और यह साबित करती है कि प्राचीन लोग कितने समझदार और तकनीकी रूप से उन्नत थे। इस यंत्र का रहस्य सिर्फ इसके तकनीकी पहलू में नहीं, बल्कि इसके इतिहास में भी छिपा है। जब इसे 1901 में ग्रीस के एंटिकिथेरा द्वीप पर खोजा गया, तब तक किसी को भी यकीन नहीं था कि प्राचीन ग्रीक सभ्यता के पास इतनी उन्नत मशीनें हो सकती थीं। यह यंत्र एक अत्याधुनिक कंप्यूटर की तरह काम करता था, जो खगोल शास्त्र और कैलेंडर की जानकारी को सटीक रूप से प्रकट करता था। इसके अध्ययन से यह पता चलता है कि प्राचीन लोग तकनीक के क्षेत्र में कितनी दूर तक पहुंच चुके थे, और आज भी वैज्ञानिक इस यंत्र के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, रोजेटा स्टोन। कल्पना करें, एक ऐसा दिन जब दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं के रहस्य एक साधारण से दिखने वाले पत्थर में छिपे हों। 1799 में मिस्र के रोसेट गांव के पास एक अद्भुत खोज होती है, एक पत्थर। लेकिन यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। फ्रांसीसी सैनिकों ने जब इस पत्थर को देखा, तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा है वह राज, जो सदियों से इंसानों की समझ से परे था। रोजेटा स्टोन एक ऐसा पत्थर है जिसमें छिपी हैं वो गूढ़ भाषाएं, जिन्हें किसी ने हजारों सालों से समझा नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पत्थर लगभग 2002 साल पुराना हो सकता है, और वह भी ऐसा पत्थर जो 3 अलग अलग भाषाओं में बिखरे रहस्यों को समेटे हुए हो। 196 ईसा पूर्व का यह पत्थर टॉलेमी पंचम के समय का है।
जो कि प्राचीन मिस्र के फिरौन थे। हायरोग्लिफ्स, डेमोटिक और प्राचीन ग्रीक में लिखी गई इबारत, एक ऐसा संदेश जो समय की धूल में कहीं खो गया था, लेकिन जिसे अब पढ़ा जाना बाकी था। इस पत्थर पर उकेरी गई इबारत केवल साधारण शब्द नहीं थे, यह वो शब्द थे जिनका अर्थ समझना उस समय असंभव सा था। लेकिन इस पत्थर ने भाषा के उस रहस्य का दरवाजा खोला जिसे हजारों सालों तक किसी ने भी समझा नहीं था। 1822 में जीन फ्रांसवा शाम्पोलियन ने इसे पढ़ने का साहस किया। जैसे जैसे वह शब्दों को समझते गए, हायरोग्लिफ्स के अज्ञात रहस्य उनके सामने खुलने लगे। यह वह क्षण था जिसने इतिहास को नया मोड़ दिया और प्राचीन मिस्र की सभ्यता के सबसे गहरे राज्य सामने आए। रोजेटा स्टोन केवल एक पत्थर नहीं है, यह समय के उन अनसुलझे रहस्यों का पहरेदार है जो अभी भी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। इसमें छिपे हैं वे अदृश्य सूत्र जो प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया को हमसे जोड़ते हैं। यह पत्थर अपने आप में एक जीवित दस्तावेज है जो आज भी लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में अपनी अद्भुतता से हर देखने वाले को हैरान कर देता है। आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन क्या आप इसके भीतर छिपे रहस्यों को समझ पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि रोजेटा स्टोन का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना उस दिन था जब इसे पहली बार खोजा गया था। नंबर 4, डेड सी स्क्रोल्स। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां सूखा और वीरान यहूदिया। एक चरवाहा अपनी भेड़ों की तलाश में इस बंजर भूमि में घूम रहा था, लेकिन जब उसने एक गुफा में पत्थर फेंका तो उसके कानों में गूंजती आवाज ने उसे चौंका दिया। अंदर जाकर देखने पर उसने जो देखा वह सदियों से दफन एक अद्भुत रहस्य था, डेड सी स्क्रोल्स। यह केवल पुराने कागजों के टुकड़े नहीं थे, बल्कि ऐसे दस्तावेज थे जिन्होंने इतिहास की धारा को बदलने की क्षमता रखी थी। इन गुफाओं से बाहर निकले स्क्रोल्स ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। यह स्क्रोल्स लगभग 2000 साल पुराने थे और इनमें से हर एक पर एक अज्ञात रहस्य की परत छड़ी हुई थी। यह दस्तावेज इब्रानी, अरामी और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए थे और इनमें बाइबल की कहानियों से लेकर गुप्त धार्मिक संदेश तक सब कुछ था। इनमें से कुछ स्क्रोल्स तो इतने नाजुक थे कि उन्हें स्पर्श करने पर भी डर लगता था। क्या इन दस्तावेजों में छिपा था कोई प्राचीन ज्ञान, या फिर यह किसी खोई हुई सभ्यता का अंतिम संदेश थे? जैसे जैसे इन स्क्रोल्स का अध्ययन किया गया, वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री हैरान रह गए। इन दस्तावेजों में न केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अंश थे, बल्कि कुछ ऐसे गूढ़ संदेश भी थे जिन्हें समझना आसान नहीं था। कौन थे वे लोग जिन्होंने इन स्क्रोल्स को लिखा और गुफाओं में छिपाया? क्या यह कोई गुप्त समाज था या फिर किसी अज्ञात शक्ति का संकेत? हर स्क्रॉल अपने साथ एक नई पहेली लेकर आया जो इतिहास के पन्नों में छिपे हुए रहस्यों को और गहरा कर गया। डेड सी स्क्रोल्स आज भी एक पहेली बने हुए हैं। यह दस्तावेज हमें उस समय की दुनिया की झलक दिखाते हैं जो हमारे वर्तमान से बहुत अलग थी। इनमें छिपा ज्ञान आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। यह स्क्रोल्स उस अनसुलझे रहस्य की तरह हैं जो हमें इतिहास के अज्ञात पन्नों की ओर खींचते हैं। क्या हम कभी इनका पूरा अर्थ समझ पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, डेड सी स्क्रोल्स इतिहास के उन गहरे रहस्यों में से एक हैं जिनकी गहराई को नापना अभी बाकी है। नंबर 5, फेस्टोस डिस्क। कल्पना कीजिए जब आपकी नजर एक साधारण बिस्किट जैसी चीज पर पड़े जो दिखने में मासूम लगे, मगर उसके भीतर सदियों पुराना एक रहस्य छिपा हो। 1908 में क्रेट द्वीप के प्राचीन शहर फेस्टोस की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा ही मिला। मिट्टी से बनी यह गोल और सपाट डिस्क जो पहले एक साधारण वस्तु प्रतीत हो रही थी, असल में 4000 साल पुरानी थी। लेकिन यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह फेस्टोस डिस्क थी जो आज तक का सबसे रहस्यमय और अनसुलझा पजल साबित हुई है। इस पर उकेरे गए 241 प्रतीक जैसे किसी प्राचीन भाषा का कोड आज भी हमारी समझ से परे हैं। यह 4000 साल पुरानी डिस्क एक साधारण बिस्किट की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा छिपा था जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। इसके ऊपर उकेरे गए प्रतीक, जानवर, इंसान और अजीब आकृतियां
एक सर्पिल रूप में व्यवस्थित थे, जो डिस्क के केंद्र से किनारों तक फैले हुए थे। यह प्रतीक न केवल किसी अज्ञात भाषा का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। क्या यह प्रतीक किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे, या यह किसी खोई हुई सभ्यता का संदेश थे जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और भाषाविद वर्षों से इस डिस्क के रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना 4000 साल पहले था। जैसे जैसे इस डिस्क की जांच आगे बढ़ी, इसके रहस्यों की गहराई और भी बढ़ गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राचीन अनुष्ठान वस्त्र माना, जबकि अन्य इसे किसी खोई हुई भाषा का दस्तावेज मानते हैं। हर सिद्धांत के साथ यह डिस्क एक और रहस्य बनकर सामने आई। क्या यह डिस्क किसी देवता को समर्पित थी, या यह किसी अज्ञात सभ्यता की कहानी का आखिरी निशान थी? इसका गूढ़ संदेश आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है, जिसे सुलझाने की कोशिश में कई दशक बीत चुके हैं, मगर आज भी हम उस रहस्य के बेहद करीब नहीं पहुंचे हैं। नंबर 6, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक किताब आ जाए जिसे देखकर आपको लगे कि यह किसी 4 या 5 साल के बच्चे की ड्राइंग बुक है। रंग बिरंगे पौधे, अजीबोगरीब आकृतियां और कुछ ऐसी भाषाएं जिनका कोई सिरा ना हो। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक मासूम ड्राइंग बुक नहीं है। यह है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, एक ऐसा दस्तावेज जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों की नींद उड़ा रखी है। यह किताब इतनी अनसुलझी है कि इसके रहस्य ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। किसी का मानना है कि यह किसी प्राचीन सभ्यता का कोट है, तो कोई इसे किसी अलौकिक ताकत की रचना मानता है। लेकिन सच क्या है? चलिए इस रहस्य की गहराइयों में झांकते हैं। यह किताब 15वीं सदी की मानी जाती है, यानी करीब 500 साल पुरानी। यह किताब जिसे देखकर पहले तो आप यही सोचेंगे कि यह किसी बच्चे की चित्रकला का नमूना है, लेकिन जब आप इसके पन्ने पलटते हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें कुछ ऐसी अजीबोगरीब आकृतियां और प्रतीक हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। इसके पन्नों पर बने पौधे जिनका वास्तविक दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, और वह भाषा जिसमें यह लिखी गई है, आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। इस किताब का कोई भी पन्ना समझ में नहीं आता, और इसके हर शब्द के साथ रहस्य और भी गहरा होता जाता है। वैज्ञानिकों और भाषाविदों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन यह किसी भी जात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाता। क्या यह किसी भूली बिसरी सभ्यता का दस्तावेज है, या फिर किसी जीनियस का दिमागी खेल? सदियों से इस किताब को खोलने के लिए कई वैज्ञानिकों, क्रिप्टोग्राफरों और इतिहासकारों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं, लेकिन किसी ने भी इसके रहस्य को पूरी तरह से सुलझाया नहीं है। नासा से लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों तक ने इसके कोड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब सिर्फ एक मजाक है, जबकि अन्य इसे एक गुप्त विज्ञान की किताब मानते हैं। जितना लोग इसके रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह और भी पेचीदा हो जाता है। क्या यह किताब किसी अलौकिक सभ्यता का संदेश है, या फिर यह एक जादूगर की डायरी? इसकी सच्चाई क्या है, इसका जवाब अभी भी खोजा जा रहा है। नंबर 7, द डेंडेरा लाइट मिस्ट्री। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे रहस्यमय और अद्वितीय सभ्यताओं में से एक थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले मिस्र के लोग किस तरह से अपने विशालकाय मंदिरों और पिरामिड को रोशनी से जगमगाते थे? डेंडेरा के मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई एक छवि को देखकर ऐसा लगता है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने उस समय कुछ ऐसा खोज लिया था जो आज की आधुनिक दुनिया में भी कल्पना से परे है। एक विशाल बल्ब जैसी आकृति जिसे डेंडेरा लाइट के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह बल्ब नुमा आकृति लगभग 2200 साल पुरानी है, जो पौराणिक मिस्र के टोलेमिक काल 353 से 30 ईसा पूर्व से जुड़ी मानी जाती है। जब आप डेंडेरा के मंदिर में दीवारों पर बने इस चित्र को देखते हैं,
तो आपकी नजर एक लंबी पतली आकृति पर पड़ती है जो बिल्कुल किसी आधुनिक बल्ब की तरह दिखती है। इस बल्ब नुमा आकृति के अंदर एक सर्प की छवि है जो मानो बिजली के तार की तरह दिखती है, और इसके पीछे एक कमल का फूल है जो बल्ब के आधार की तरह दिखाई देता है। यह देखकर कई लोगों का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग सच में बिजली का उपयोग करते थे। लेकिन इस चित्र का असली मतलब क्या है? क्या यह सच में एक बल्ब का चित्रण है या फिर यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक है? इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं है। जब इस रहस्यमय चित्र को वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने पहली बार देखा तो वे दंग रह गए। एक तरफ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चित्र सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है जो प्राचीन मिस्र के देवताओं और उनकी शक्ति को दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे प्राचीन मिस्र की उन्नत तकनीक का प्रमाण मानते हैं। क्या प्राचीन मिस्र के लोग बिजली के बारे में जानते थे? क्या उन्होंने उसी समय ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी जिसके बारे में आज भी हम सोच नहीं सकते? इन सवालों के जवाब के लिए कई शोध और अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। नंबर 8, द लंदन हैमर। दोस्तों, हम अक्सर इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि इंसानों ने तकनीक और औजारों का विकास कब किया, लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसा औजार मिले जो उस समय से भी कहीं ज्यादा पुराना हो? हम बात कर रहे हैं लंदन हैमर की, एक ऐसा हथौड़ा जो इतिहास के पन्नों को पलट कर रख देता है। यह साधारण सा दिखने वाला हथौड़ा किसी औद्योगिक क्रांति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया है। यह रहस्यमय हथौड़ा 1936 में टेक्सास के एक छोटे से शहर लंदन के पास एक चट्टान के अंदर पाया गया था। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी आधुनिक युग का औजार हो, लेकिन इस हथौड़े की सबसे अजीब बात यह है कि यह चट्टान जिसमें यह पाया गया लगभग 40 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 40 करोड़ साल। जिस चट्टान में यह हथौड़ा बंद था वह डेवोनियन काल की है, जब इस धरती पर इंसान तो दूर डायनासोर भी नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है, यह हथौड़ा वहां कैसे पहुंचा? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का अवशेष है या फिर कोई समय यात्रा का सबूत? इस हथौड़े का हैंडल लकड़ी का है जो समय के साथ कोयला बन चुका है, और इसका धातु का सिरा 96% लोहे का है जो आधुनिक तकनीक से भी शुद्ध माना जाता है। लेकिन यह हथौड़ा किसने बनाया? और सबसे बड़ी बात, यह चट्टान के अंदर कैसे पहुंचा? क्या इसका मतलब है कि उस काल में भी इंसान मौजूद थे जो इतने उन्नत थे कि वे धातु के औजार बना सकते थे? या फिर यह कोई एलियन तकनीक है जिसे हम समझने में असमर्थ हैं? इन सवालों ने इतिहास और विज्ञान दोनों की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस हथौड़े और उससे जुड़ी चट्टान का अध्ययन किया, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। कुछ लोग इसे किसी पुरानी सभ्यता का अवशेष मानते हैं, जबकि कुछ इसे धोखा या नकली मानते हैं। लेकिन सच क्या है? यह हथौड़ा हमें हमारे इतिहास और ज्ञान की सीमाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। क्या यह सच में 40 करोड़ साल पुराना है, या फिर यह एक समय यात्रा का सबूत है? इस हथौड़े का रहस्य आज भी अनसुलझा है, और शायद आने वाले समय में ही इसका सच सामने आएगा। नंबर 9, द शिगिर आइडल। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मूर्ति जो समय की सभी सीमाओं को तोड़कर 12,000 साल पहले की दुनिया से हमारे सामने आई है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह है शिगिर आइडल, जो साइबेरिया की बर्फीली धरती से निकलकर पुरातत्व की दुनिया में तूफान ला चुका है। 1990 में शिगिर पीटबोग में खोजा गया यह आइडल मानव इतिहास का सबसे पुराना लकड़ी का अवशेष है। यह मूर्ति इतनी प्राचीन है कि यह मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज से भी कहीं अधिक पुरानी है। यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह मूर्ति उस समय की है जब मानव सभ्यता के बारे में हमारा ज्ञान शून्य के बराबर था। शिगिर आइडल की ऊंचाई लगभग 5.3 मीटर थी, और इसका हर इंच जटिल ज्यामितीय डिजाइनों और अजीबोगरीब चेहरे की आकृतियों से भरा हुआ है। जरा सोचिए, ऐसी जटिल कलाकृति जिसने अपने समय की सीमाओं को धता बता दिया। इन डिजाइनों को उकेरना क्या किसी इंसान के लिए संभव था,
या फिर यह कोई अलौकिक संकेत है? इस आइडल के चेहरे, आंखें और जिगजैग पैटर्न, हर एक डिजाइन इस बात की गवाही देता है कि इसके पीछे एक गहरा रहस्यमय अर्थ छिपा हुआ है, जिसे समझने के लिए हमारी आज की समझ भी नाकाफी है। यह मूर्ति न केवल एक प्राचीन अवशेष है, बल्कि यह एक ऐसी चुनौती है जिसने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। इस मूर्ति की उम्र और इसके निर्माण की तकनीक ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वास्तव में अपने अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं। 12,000 साल पहले की दुनिया में ऐसी उन्नत कलाकृति का अस्तित्व कैसे संभव है? क्या यह मूर्ति उस समय की है जब मानव सभ्यता ने अपनी पहली कदम उठाए थे, या फिर यह किसी खोई हुई अधिक उन्नत सभ्यता का सबूत है? इस आइडल ने हमें हमारे इतिहास के उन अध्यायों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है जिन्हें हमने शायद अनदेखा कर दिया था। नंबर 10, पेट्रोग्लिफ्स। कल्पना कीजिए एक ऐसी भाषा जो शब्दों में नहीं बल्कि चित्रों में गढ़ी गई हो, प्राचीन समय की गवाही देती, लेकिन आज भी रहस्यों में लिपटी हुई। हम बात कर रहे हैं पेट्रोग्लिफ्स की, जो मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और रहस्यमय अभिव्यक्तियों में से एक हैं। ये पत्थरों पर उकेरे गए चित्र और प्रतीक केवल कला नहीं है, बल्कि लगभग 10,000 से 12,000 साल पुरानी गाथाएं भी हैं, जो हमारे पूर्वजों ने पत्थर को तोड़कर और कुछ चित्रों को रंगों से सजाकर छोड़ी हैं। इन पेट्रोग्लिफ्स की विशेषता यह है कि कुछ चित्र तो ऐसे हैं जो पत्थर की सतह में गहराई से उकेरे गए हैं, और कुछ रंगों से बनाए गए हैं जो हजारों सालों बाद भी हवा और पानी के प्रभाव से नहीं मिटे हैं। यह चित्र न केवल प्राचीन सभ्यता की कला का प्रतीक है, बल्कि अद्वितीय तकनीक और कौशल का प्रमाण भी है। क्या ये चित्र संवाद का साधन थे, या इनमें छिपा कोई गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश था? क्या ये उस समय की खोई हुई भाषा के टुकड़े हैं, या फिर धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा थे? इन पेट्रोग्लिफ्स की खोज धरती के कोने कोने में हुई है, अमेरिका के रेगिस्तान से लेकर भारत की गुफाओं तक। इन चित्रों की समानताएं यह संकेत देती हैं कि क्या उस समय की अलग अलग संस्कृतियों में कोई गहरा संबंध था? क्या यह चित्र किसी वैश्विक भाषा का हिस्सा थे? आज ये प्राचीन चित्र हमें एक चुनौती के रूप में सामने हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने इन चित्रों के माध्यम से हमें कोई संदेश दिया था जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? पेट्रोग्लिफ्स न केवल प्राचीन कला का प्रतीक है, बल्कि वे हमारे अतीत के रहस्यों का भी प्रमाण हैं, जिनका हल निकालने में हमें शायद सदियां लग जाएंगी। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया और सभ्यता कितनी अद्भुत और गुणों से भरपूर हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। हम जल्दी ही ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।